तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो जैसा कि आप लोग ने अभी तक प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देखी होगी, तो उसमें पता चला होगा कि अर्थ के अंदर बहुत सारे फोर्सेस वर्क करते हैं। हमारी अर्थ 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सारे यहाँ पे चेंजेस भी होते हैं, उस लाइंस को आपने पढ़ा होगा अभी तक। क्रस्ट, मेंटल, कोर जिसे आपने पढ़ा होगा, तो इसमें ये जानकारी आपको प्रीवियस चैप्टर्स में हमने दी थी कि ये जियोमॉर्फिक जो प्रोसेसेस होते हैं, जो नीचे से प्रेशर बनता है, वो कहीं न कहीं जाके ऊपर आके अपना इफ़ेक्ट दिखाता है। तो बहुत सारे जो फोर्सेस होते हैं, वो हमारे अर्थ के नीचे से आते हैं। तो उसी में से एक 2 फोर्सेस जो होते हैं, एक होता है एंडोजेनिक फोर्स, एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो फोर्सेस हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं, जो हमारे अर्थ में लैंड का क्रिएशन का काम करते हैं, एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक एक्सोजेनिक मीन्स एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस वो होते हैं जो हमारे लैंड को बिगाड़ने का काम करते हैं या डिग्रेड करने का काम करते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा ये कैसी बात हुई, तो बात ये है कि ये जो फोर्स है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, 2 प्रकार के फोर्स हैं। जैसा कि हमने बताया, कुछ फोर्स ऊपर से आते हैं और कुछ फोर्स जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से लगते हैं। तो ये एक्सोजेनिक फोर्सेस ये इसी प्रकार का फोर्स है, एटमॉस्फेयर से लगने वाला फोर्स। इसमें कई सारे फोर्सेस अभी आप पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि डिग्रेडेशन का काम करते हैं। डिग्रेडेशन का कैसे काम करते हैं? तो सपोज़ करिए एटमॉस्फेयर पे कोई लैंड है। लैंड में कोई भी पत्थर पड़ा हुआ है। तो समय के साथ-साथ बारिश होगी, हवा होगी, कई सारी चीज़ें इस पे इम्पैक्ट करेंगी। ये पत्थर या तो टूट जाएगा या तो इस पे पत्थर पे लेयर जम जाएगी जो कि उसका पत्थर को कमज़ोर कर देगी। तो ये जो फ़ोर्स यहाँ पे लगा, जो यहाँ पे फ़ोर्स लगा, इसे कहा गया एक्सोजेनिक फ़ोर्स। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नली वर्क किया इस पत्थर के ऊपर। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो इंटरनली अर्थ के अंदर वर्क करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इंटरनली कैसे कोई फोर्स वर्क करता है? तो आपने देखा होगा कि जो वोल्केनोस होते हैं, वोल्केनोस जब फूटते हैं तो जो लावा बाहर आता है, तो वो एक रॉक का फॉर्मेट ले लेता है। जब ठंडा हो जाता है वो लावा, तो रॉक का फॉर्मेट ले लेते हैं। तो वो जो लॉग बना, तो उससे भी तो हमारी क्रस्ट और डेवलप्ड हुई ना। तो जो क्रस्ट डेवलपमेंट का काम हुआ, वो यहाँ पे इसी को कहा गया एंडोजेनिक फोर्सेस। ये एक एग्जाम्पल था एंडोजेनिक फोर्स का। तो अब इसी सब फोर्सेस को हम लोग बात करेंगे। ये थोड़ा-सा इंट्रो दे दिया हमने। तो यहाँ पे यही बात कही कि जो हमारे क्रिस्टल प्लेट्स हैं, ये हमेशा मूव करती रहती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था पेंजिया, पेंथलाता जो थ्योरीज़ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो उसी की बात की गई है। कहा गया कि जो वोल्केनोज़ है, जो रॉक्स हैं, जो मिनरल्स हैं, ये सब हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। ये चीज़ें बताई गई। और ये बताया गया कि जो क्रस्ट है हमारी, वो हमारी बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती है। और हम लोगों को इस पे ये बताया गया कि जो अलग-अलग प्रकार के फोर्सेस होते हैं, बेसिकली जो हमने बताया उसी की बात की गई। अलग-अलग प्रकार के इंटरनल फोर्सेस होते हैं हमारे अर्थ के अंदर, जो लैंड को बिगाड़ने का और बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं अर्थ के, और जो एक्सटर्नल होते हैं उसे एक्सोजेनिक कहा गया, इंटरनल होते हैं उसे एंडोजेनिक कहा गया। और ये बताया गया कि जो वियर डाउन और डिग्रेडेशन का काम करता है, जिसको हमने कहा कि डिग्रेडेशन का काम करता है, वो एक्सोजेनिक फोर्सेस होता है। और जो बनाने का काम करता है वो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं। आगे ये बताया गया कि जो फिनोमेना है अर्थ में, जो वियरिंग डाउन यानी कि अर्थ में जो सरफेस पे जो बदलाव होते हैं अर्थ पे इरोजन के ज़रिए, उसको ग्रेडेशन कहा जाता है। यानी पृथ्वी की सतह पे जो हमारी क्रस्ट है, वहाँ पे जो भी चेंजेस आते हैं इरोजन के ज़रिए, उसको ग्रेडेशन कहा जाता है। इरोजन के बारे में अभी हम लोग और बात करेंगे आगे। और भी जो प्रोसेसेस हैं उसमें और सारी चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बताया गया कि इंडोजेनिक फोर्स होता है जो वो लैंड बेंडिंग का काम करता है, जैसा कि हमने बताया था यहाँ पे कि लैंड के ऊपर लगता है और लैंड को बनाने का काम करता है। और जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है, वो जो होता है डिग्रेड करने का काम करता है। तो इसी बात को यहाँ बताया गया है कि लैंड पे जो एक बनाने का काम करते हैं, और जिस प्रकार से ह्यूमन अपना डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, उसी के बारे में बताया गया है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी जो चीज़ें हैं वो बिगड़ जाएंगी हमारे अर्थ पे। क्योंकि बहुत सारे जो अर्थ है, आप देख रहे होंगे हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन अपने हिसाब से कर रहे हैं, नेचर को अपने हिसाब से परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे उनको लगता है उस एरिया पे वो माइनिंग कर देते हैं, फॉरेस्ट वो टोटली ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमारा अर्थ और डिग्रेड होता जा रहा है। तो ये सब जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, उस पर जो है जो इफ़ेक्ट और बढ़ेगा, और चीज़ें इन्वायरमेंट क्योंकि हमारा ख़राब हो जाएगा।
एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से हमारी जो अर्थ की पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो कहना बेसिकली यही है कि अर्थ पे इस तरीके से बेतरीके से यूज़ करना, बिना रूटीन के यूज़ करना, इस तरीके से अर्थ की तबाही मचाई जा रही कि अर्थ पे रहना आने वाले समय में और जल्दी डिफ़िकल्टी हो जाएगा। कुछ ये मैसेज आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। तो और बताया गया कि जैसे जो हमारे अर्थ का सरफेस है कि तो बताया गया है कि जो अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का जो क्रस्ट है, वो आज से नहीं बना है, बहुत पहले से बना हुआ है, थाउज़ेंड हंड्रेड एंड थाउज़ेंड ऑफ ईयर से बना हुआ है। बट जिस तरीके से ह्यूमन्स इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, ये चीज़ें बताई गई हैं। और आगे चलते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है? तो इसी को कहा गया है जो एंडोजेनिक फोर्सेस और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस, और जिसके कारण फिजिकल स्ट्रेस पैदा होता है। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जिसके कॉजिंग अ फिजिकल स्ट्रेस, इन दोनों के कारण एक स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस मीन्स एक तरीके का फोर्स ही समझिए थे ये। और केमिकल रिएक्शन जो होता है अर्थ के मटेरियल पे, कैसे कैसे केमिकल एक्शन होते हैं, वेदरिंग हो गया और भी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जियोमॉर्फिक फोर्सेस वही होता है। क्या होता है जियोमॉर्फिक फोर्स? जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं जिसके कारण हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है ना, अर्थ का जो क्रस्ट है उस पे स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस पैदा होता है केमिकल एक्शन के कारण, जो अर्थ का मटेरियल है उसमें जो है चेंजेस आते हैं। और जब चेंजेस आते हैं अर्थ में, उसी को कहा गया है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। एंडोजेनिक फोर्सेस में आता है टायस्ट्रोफिज्म, वोल्केनिज्म, ये एंडोजेनिक फोर्सेस में आता है। एक्सोजेनिक में क्या आता है? एक्सोजेनिक में आता है डिपोजिशन आता है, वेदरिंग आता है, मास वेस्टिंग आता है, इरोशन आता है। ये सब एक्सोजेनिक में आता है, जिसको हम लोग आगे अभी और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होते हैं। जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होते हैं? आपको क्या लगता है एक एजेंट क्या होता है? एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट का काम बेसिकली वो होता है जो इस प्रोसेस को कराएगा। अब यहाँ पे इस प्रोसेस को कौन कराएगा? एजेंट मतलब जो करने वाला है, जो प्रोसेस को कराएगा। प्रोसेस को कौन कराएगा? या तो विंड है, आइस है, लाइक वाटर हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया। ये सब इन सब प्रोसेस को कराने में मदद करेंगे। तो ये जो मदद करने का काम है ना, इन्हीं को जियोमॉर्फिक एजेंट्स कहा गया है। और बताया गया है कि जो एजेंट्स है वो अपने आप, जैसे कि आप समझिए कि कोई पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर पत्थर। तो ये पत्थर जब तक हवा नहीं चलेगी या ग्रेविटी इस पे वर्क नहीं करेगी, सपोज करिए हवा नहीं चल रही, पत्थर ऊपर ही रहेगा और ग्रेविटी भी वर्क ना करे तो पत्थर ऊपर ही रहेगा। बट हवा भी चल रही है बहुत तेजी से और ग्रेविटी के भी इम्पैक्ट के कारण ये पत्थर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे और एक बात और समझिए, ये दोनों चीज़ें चल रही हैं बट यहाँ पे स्लोप हो ही ना, ये प्लेन ज़मीन हो तब, प्लेन ज़मीन होगी तो भी ये पत्थर नीचे नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ों का रोल है। एजेंट्स का तो रोल है ही है, प्लस ग्रेविटी का रोल है, प्लस यहाँ पे एक और चीज़ है जिसका रोल है, वो है स्लोप। यहाँ पे जो पत्थर था, अगर वहाँ पे स्लोप ना हो पत्थर के पास, तो वो पत्थर नीचे गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो तो पत्थर एक ही जगह पे मूवमेंट करेगा या वहीं पे रहेगा। ये 2 पॉसिबिलिटी है। तो इसी बात को बताया गया है कि जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, वो स्लोप के बिना कुछ नहीं। वहाँ पे अगर ग्रेडियंट है उसकी ज़रूरत है, तो ग्रेडियंट जो होता है वो भी एक मदद करता है, सहायता करता है। इस और ये नेक्स्ट पैराग्राफ में भी इसी की बात की गई कि जो ग्रेविटी है इसका एक बहुत बड़ा योगदान है डायरेक्शनल फोर्स में। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये सब फोर्सेस कोई काम के नहीं थे, कुछ इफेक्ट नहीं करते इस पे। ग्रेविटी है तो भी ये सब फोर्स बहुत अच्छे से वर्क कर पा रहा है अपना। तो इस बात को बताया गया है बिना ग्रेविटी और बिना ग्रेडियंट के यहाँ पे मोबिलिटी नहीं हो सकती थी, तो इरोशन भी नहीं हो सकता था, ना ट्रांसपोर्ट हो सकता था, डिपोजिशन, ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था। तो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस यानी ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का। इस बात को यहाँ बताया गया है। तो जैसा कि हम लोग ने पढ़ा एंडोजेनिक प्रोसेस, एंडोजेनिक प्रोसेस क्या होते हैं? जो लैंड बिल्डिंग का काम करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एंडोजेनिक प्रोसेस है ये लैंड बिल्डिंग। तो एंड से ये मत समझिएगा कि क्या एंड हो जाता है, एंड से मतलब लैंड का बनाने का काम है, लैंड बिल्डिंग का काम है। और ये हमेशा इंटरनल होते हैं, ये भी ध्यान रखना है इस चीज़ पे। एक इंटरनल होते हैं और ये बिल्डिंग का काम करते हैं। तो इस बात को यहाँ बताया भी गया है। और ये चीज़ें कब होती हैं? रेडियो एक्टिविटी के कारण, रोटेशनल के कारण, टाइडल फिक्शन के कारण, जो हमारे अर्थ के नीचे से जो हीट निकलती है उसके कारण ये फोर्सेस वर्क करते हैं।
और ये किस वजह से होता है? जियोथर्मल ग्रेडिएंट, हीट फ्लो, इन सब के कारण डायस्ट्रॉफिज्म और वोल्केनिज्म हमारे अर्थ की क्रस्ट पे या लिथोस्फीयर पे वर्क करते हैं। अब बात करते हैं लिथो ये डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है?